कितना पे चलता है, ये IST जो है हमारा 82.5 डिग्री पे गुजरती है। ये है हमारा IST, भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक लाइन है जो कि भारत से होकर गुजरती है। भारत का मेन लाइन यही है जो कि एक देशांतर रेखा जो भारत होकर गुजरती है, उस लाइन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसी लाइन के आधार पर पूरे भारत में समय माना गया है। तो इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक ऐसा लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो इंडिया का स्टैंडर्ड लाइन, इंडिया का स्टैंडर्ड क्या है, टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। हमेशा आप जब भी देखिएगा कंप्यूटर में टाइम सेट की जाती है क्या बोलते हैं, IST इंडिया का। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक है हमारा GMT। तो GMT जो है देख रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। GMT एक लाइन है जो यहाँ लंदन से होकर गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम। उस लाइन के आधार पर पूरे विश्व का समय माना गया है। और भारत का जो IST है इस लाइन के आधार पर पूरे भारत का समय माना गया है। दो लाइन, एक GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मानक समय, और दूसरा है हमारा भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये लाइन हमारा भारत से होकर गुजरा है। तो यही क्वेश्चन आएगा कि IST किस किस स्टेट से होकर गुजरा है, निम्नलिखित में वैसे कौन सा स्टेट है जो कि आपका गुजरा है भारत से होकर के। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ से लाइन गुजरा है ये, ठीक है। तो ये लाइन हम लोग कैसे याद रखेंगे, यूपी सबसे पहले, उत्तर प्रदेश, उत्तर में सबसे पहले कौन पड़ा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन पड़ा, बीच में आया तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अभी निकला तो छत्तीसगढ़। यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ऐसे स्टेट हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हुआ है और लॉन्गिट्यूड लाइन IST भी पास हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे कौन से राज्य हैं, ऐसे कौन से दो राज्य हैं जिससे आप IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी गुजरा है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरा है। तो दोनों का आंसर मेन हमारा कॉमन मिल गया, कौन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये दो हमारा कॉमन है। और सबसे ऊपर में कौन है, उत्तर प्रदेश, नैनी से गुजरा, इलाहाबाद नैनी, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा इलाहाबाद नैनी को माना गया है IST, जो कि सेंटर से गुजरा इलाहाबाद नैनी से। और इसको जो है उत्तर प्रदेश तो एक तो हो ही गया, दूसरा हम लोग कैसे याद रखेंगे, वैसे कौन से दो राज्य हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हुआ, कर्क रेखा भी पास हुआ है और देशांतर IST भारतीय मानक समय भी पास हुआ है। तो दो लाइन कौन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बगल में आया उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो कि आपको बताए थे। जो लाइन इधर वाटर शेयरिंग बाउंड्रीज है, ये दोनों क्या है, दोनों वाटर शेयरिंग बाउंड्रीज है। ये लैंड लॉक्ड स्टेट्स है, क्या है, लैंड लॉक्ड स्टेट्स है। लैंड लॉक्ड यानी लैंड लॉक्ड, इसका जो सीमा है ना पानी से ना पानी से जल से होता है, ना इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। ये बीचों बीच में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, इसका कोई भी किनारा नहीं है, ना पश्चिमी घाट ना पूर्वी घाट, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से गुजरती है, ना इसका जल सीमा लगता है। ये लैंड लॉक्ड इसको बोलते हैं। क्लियर है, दो स्टेट क्या है, लैंड लॉक्ड है। बाकी ये दोनों जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, ये हमारा वाटर शेयरिंग बाउंड्रीज है। यानी आपको मैंने बताया था कि आंधी आया तो उड़ाया उड़ियाया, याद है ना आपको कोड, आंधी आया उड़ियाया। तो दो लाइन, दो स्टेट हमारा वाटर शेयरिंग बाउंड्रीज, दो लैंड लॉक्ड और एक उत्तर प्रदेश। ये 5 ही स्टेट है जिससे कि IST होकर गुजरती है। और IST क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, उसका मैं स्पेशल क्लास लूँगा, जो मैं बताऊँगा कि पृथ्वी कैसे घूमती है और घूमने के आधार पर कितना लाइन लैटिट्यूड लाइन है और कितना लॉन्गिट्यूड लाइन है। दोनों लाइन के आधार पर ये 82.5 डिग्री का माना गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 0 डिग्री से जो ग्रीनविच मीन टाइम है GMT, इसका हर एक 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है। हर एक 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है। और
हर एक 15 डिग्री पे 1 घंटा होता तो इंडिया का कितना गुजरा है? 82.5, 82 साढ़े 82 है ना, तो 82.5 को देखिए कि 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो 15 पच्छा 75 घंटा। सुनिए 75 डिग्री पे कितना होगा? 5 घंटा होगा। यानी 0 डिग्री देशांतर GMT से जितना लाइन आगे बढ़ेगा, हर एक लाइन पर 4-4 मिनट का अंतर होगा, और 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है। 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है। और उसी प्रकार इंडिया से 3 लाइन पास हुआ है, एक है हमारा 75 डिग्री, एक है 82.5 डिग्री, और ये तीसरा जो हमारा 90 डिग्री। 3 लाइन पास हुआ है, तीनों लाइन, एक 75 डिग्री, एक 82.5 डिग्री और एक 90 डिग्री। 3 देशांतर रेखा पास हुआ है भारत से। लेकिन इसको भारत के पास यदि तीनों माना जाता तो भारत में 3 समय होता, जिस प्रकार रसिया में 11 समय है। हर स्टेट में जाइए घड़ी चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए अभी आप दिल्ली में हैं और आप चले गए मुंबई, तो अपना घड़ी चेक कीजिए, मुंबई के अनुसार आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। ये फॉरेन कंट्री में, रसिया में, जिसका इस तरह से, यानी इस तरह से विस्तार ज़्यादा जितना है उसका, उस तरह से उसका टाइमिंग ज़्यादा होगा। इंडिया में हमारा विस्तार ये ज़्यादा है लेकिन समय एक है, क्योंकि उस समय के जो भारत के जो भारत सरकार जो थे वो बोले कि हमारा जो देश है उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतना शिक्षित नहीं है उस वक्त। उसलिए उन्होंने क्या बोला कि 3 लाइन को मैं नहीं मानूंगा, मैं 1 लाइन को मानूंगा। तो जो बीचों बीच वाला जो लाइन था, इस लाइन को माना गया और इसी लाइन के आधार पर हमारा इसको बोला गया। यानी यहाँ से लेकर के और लास्ट तक, यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का अंतर है। तो 2 घंटे का कैसे बोलिएगा? 2 घंटे का अंतर, यानी अगर यहाँ सूर्य उदय हो गया है, 2 घंटा के बाद यहाँ उदय होगा। यानी जो यहाँ 6 बजे जो फीलिंग है, 6 बजे जो आपको फील होता है, वो फीलिंग यहाँ पे 8 बजे आएगी। समझ में आ रहा है? तो यदि आपका 6 बजे, तो क्या होगा ना कि 2 घंटे का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक बीच में 2 घंटे का अंतर है। अब 2 घंटे का अंतर मैं इसका अलग से क्लास लूँगा, उसमें मैं डिटेल से बताऊँगा, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो फिलहाल आप ये मानिए 75 डिग्री 5 घंटा, 90 डिग्री क्या होता है? 6 घंटा का अंतर होता। और यहाँ पे क्या माना गया? ना 5 ना 6, मोल मलाई करते हैं दुकान में जब सामान लेते हैं, भैया 5 रुपये दीजिएगा, बोला नहीं 10 रुपये मिलेगा। ठीक है, मेरा बात ना तुम्हारा बात, क्या बोलते हैं 7.5 रुपये दे दो, है ना? उसी प्रकार यहाँ पे फाइनल हुआ, ना 5 घंटा ना 6 घंटा, ना 5 घंटा ना 6 घंटा, हम मानेंगे 5.5 घंटा। यानी इस लाइन को माना गया। और ये लाइन जहाँ से गुजरी है, उस लाइन कहाँ से गुजरी है आपको याद रखना पड़ेगा। वो तीनों प्रदेश, कौन कौन प्रदेश है भारत में? कितने प्रदेश हैं? 5 प्रदेश हैं, है ना? तो 5 प्रदेश में 2 प्रदेश को छोड़ दीजिए, एक हिमाचल को छोड़ दीजिए और एक अरुणाचल को छोड़ दीजिए। बाकी जो 3 प्रदेश बचे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तीनों याद रखिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तीनों याद रखिए। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये दोनों याद रखिए। ऐसे याद रखिए, या फिर ऐसे याद रखिए, यूपी 1 और 2 को लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड स्टेट्स है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और 2 को वाटर शेयरिंग बाउंड्रीज है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 5 स्टेट ही होके गुजरता है, हमेशा आपको याद रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद कर ले होंगे, और इतना बोलने का फ़ायदा ये होगा कि आपको आप भूलेंगे नहीं, है ना? आप नहीं भूलेंगे, और भूलना भी नहीं चाहिए। क्यों भूलेंगे? इतना मेहनत से मैंने याद करवाया था, और इतना मेहनत से अगर आप रिवीजन कर लिए तो मुझे लगता है कि आप कभी इस चैप्टर को भूल ही नहीं सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। और मेरा हर क्लास को वॉच करते रहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ जीके क्वेश्चन भरा हुआ है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप यू ऑल एंजॉइंग मी, और आप सारी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, धन्यवाद।